इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैलेंडर से रिलेटेड सम स्पेशल केस के क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें हमारे नॉर्मल रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। और इसके साथ ही हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे जिनका यूज कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस में होता है। और इसके अलावा हम लोग आज सीसेट 2023 का जो पेपर था यूपीएससी सीसेट का, उसके जो कैलेंडर टॉपिक के क्वेश्चन थे उसको भी डिस्कस करेंगे और आपको एक नया मेथड भी बताया जाएगा किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें देखिए हमसे पूछ रहा है ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल, यानी 2001 में अप्रैल में किन किन तारीख को बुधवार था। अप्रैल में 2001 में किन किन तारीख को बुधवार था। आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2001 को कौन सा डेट है ये निकालना होगा। इसके लिए डेट कैसे, हमने डेट जोड़ ली 1 प्लस अप्रैल का कोड होता है 0 प्लस 2000, सेंचुरी कौन सी है 2000, तो 2000 सेंचुरी का सेंचुरी कोड होता है 6 प्लस लास्ट में क्या डिजिट है 0 1, तो 1 ऐड कर लेंगे प्लस। अब देखिए इनमें नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने निकलेंगे, 4 से डिवाइड तो होगी ही नहीं 1, तो इसलिए 0 डिवाइडेड बाई 7। अब देखिए कितना आ रहा है ये 8 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 1 रिमाइंडर का मतलब हो गया 1 किसका कोड होता है, संडे का कोड होता है, संडे। तो इसलिए 1 अप्रैल को संडे था, तो हमसे पूछे वेडनेसडे कब था, तो वेडनेसडे कब होगा, वेडनेसडे होगा 2 को मंडे हो जाएगा, 3 को ट्यूसडे हो जाएगा, 4 को वेडनेसडे होगा। कब होगा वेडनेसडे 4 को, यानी कि हमारा ये वाला तो आंसर है दैट इज करेक्ट। ओके, विच ईयर हैज 366 डेज। हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ईयर में 366 डेज होते हैं। अब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये 366 डेज कौन सी ईयर में होते हैं, लीप ईयर में। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी ईयर लीप ईयर है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप देखिए 1900, ठीक है, 1200, 2500, 1700, ये सारी क्या है, सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर लीप ईयर है या नहीं है, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, डिवाइडिंग बाई 400। हम लोग 400 से डिवाइड करके देखेंगे, जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए 400 से वो हमारी कौन सी ईयर होगी, लीप ईयर होगी। लेकिन ये जो रूल है ये केवल और केवल सेंचुरी ईयर के लिए है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें सपोज 2012 दे दें 2012, तो इसको हम 400 से नहीं डिवाइड करेंगे। इसको अगर चेक करना है कि लीप ईयर है या नहीं है, तो हम डिवाइडिंग बाई 4, वी विल डिवाइडिंग बाई 4, ठीक है, तब हम 4 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर सेंचुरी ईयर है तो 400 से डिवाइड करेंगे। तो देख लेते हैं 400 से कौन सी ईयर डिविजिबल है। क्या ये 400 से डिविजिबल है, नहीं है। क्या ये है 400 से डिविजिबल है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है। तो दिस विल बी आवर आंसर। ये 1200 डिवाइडेड बाई 400, 4 3 12 हो गया। तो दिस इज द लीप ईयर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ऑन 17 मार्च 1997 मंडे फॉल्स, 17 मार्च 1997 को सोमवार था। व्हाट वाज द डे ऑन 17 मार्च 1996, तो 17 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा। इसमें देखिए क्या करेंगे हम लोग, 1 साल ठीक पीछे का पूछ रहा है हमसे, है ना, 1 साल ठीक पीछे का। अब इसमें क्या करते हैं बच्चे कि उन्होंने देखा कि पूरा 1 साल हो रहा है, उन्होंने लगाया 365 डेज, तो उस दिन भी वो लगा देते हैं मंडे होगा ऐसे करके। लेकिन ऐसे नहीं होगा। इसमें देखिए हम लोग देखेंगे 1996, तो चेक करेंगे 1996 लीप ईयर है या नहीं है। तो ये 4 से डिविजिबल है, देखिए 4 से ये कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये क्या है, लीप ईयर है। ये क्या है, लीप ईयर, 1996 लीप ईयर है। इसलिए हम क्या करेंगे, अब लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज, 366 डेज होगा। इसके फरवरी मंथ में 29 डेज होंगे। कितने डेज होंगे, 29 डेज। अगर ये लीप ईयर नहीं होता तो 1997 से लेके और इस ईयर तक कितने डेज होते, पूरा 1 साल हो रहा है, वो पूरा 1 साल हो रहा है, 365 डेज होते अगर जो ये है लीप ईयर नहीं होता। अब चूंकि ये लीप ईयर है
तो इसमें फरवरी, देखो फरवरी काउंट हो जाएगी क्योंकि मार्च तक कह रहा है, तो फरवरी आ जाएगी। इसका मतलब एक एक्स्ट्रा ऑड डे होगा वो इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि +1, यानी कि 366 डेज टोटल हो रहे हैं। अब 366 डेज टोटल हो रहे हैं, तो अब हम इसमें ऑड डेज कितने हो जाएंगे, ऑड डेज हो जाएंगे बेटा 2। कैसे, 366 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 2, यानी कि 2 ऑड डेज। तो 2 ऑड डेज का मतलब अब हम पीछे जा रहे हैं, तो मंडे से भी हमको 2 दिन पीछे जाना होगा। तो मंडे, फिर इससे पीछे चले गए हम संडे, फिर और पीछे चले गए तो सैटरडे, यानी कि सैटरडे था 17 मार्च 1996 को सैटरडे था, तो सैटरडे इज द राइट आंसर। ओके, आइए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या है, द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव लीप ईयर इज, यानी कि 2 सक्सेसिव लीप ईयर्स के बीच में अधिकतम कितना गैप हो सकता है। तो सक्सेसिव ईयर का मतलब ये हुआ कि जैसे आज 2016 है, नेक्स्ट ईयर कौन सी होगी, लीप ईयर, इसके बाद में अगली लीप ईयर जो आएगी वो कौन सी आएगी बच्चों। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए कैसे आ जाए 2020, इसके बाद जो लीप ईयर आएगी वो 2020। इन दोनों के बीच में क्या कोई लीप ईयर है, कोई लीप ईयर नहीं है। तो ये कह रहा है, अब इसमें देखिए कितने का गैप है, 4 इयर्स का गैप है। कितने का, 4 इयर्स का गैप है। अब ये यही हमसे पूछ रहे हैं कि 2 सक्सेसिव लीप ईयर्स में मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है, 4, 8, 2, 1। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती ही करते हैं, वो बस सीधे लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल लेके कि हाँ 2016, 2020, ठीक है 4 का आ रहा है, 4 करेक्ट आंसर कर दिया, लेकिन ये गलत हो जाएगा आपका। अब इसको सही कैसे, देखिए इसको सही ऐसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले अगर हम ले लेते हैं 1896, ठीक है 1896। अब देखिए, अब आप इसमें 4 ऐड कर दीजिए, +4 कितना आ जाएगा, 1900। अब देखिए 1900 जो है ये एक सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर, और सेंचुरी ईयर तभी लीप ईयर होगी जब वो 400 से डिविजिबल हो। क्या ये 400 से डिविजिबल है, नहीं है, तो इसलिए ये लीप ईयर नहीं होगी। जब ये लीप ईयर नहीं होगी तो फिर लीप ईयर कब होगी, तो लीप ईयर होगी बच्चों 1904 को, 1904 में लीप ईयर होगी। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए 4 से, क्योंकि ये लीप ईयर सेंचुरी ईयर नहीं है ये वाली, तो इसलिए हम इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड हो जा रही है, देखिए 16, 28 हो जा रही है। तो 1904 ये हमारी क्या है, लीप ईयर है। अब देखिए इन दोनों में कितना गैप है, 1896 में और 1904 में कितना गैप है, यहां पर 8 इयर्स का गैप है। तो मैक्सिमम गैप जो हो सकता है बेटा वो कितना हो सकता है, 8 इयर्स इज द राइट आंसर। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 साल में कितने लीप ईयर्स होंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 24, 25, 4, 26। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, 100 इयर्स, 100 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया, 25। तो यानी 25 लीप ईयर्स होंगे। क्या ये सही है, नो दिस इज नॉट करेक्ट। कैसे, देखिए 25 लीप ईयर्स इसमें होंगे, बट ये जो 100th ईयर होगी ना, ये वाली, ये सेंचुरी ईयर है। अब इसको हमको 4 से डिवाइड नहीं करना है क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है, ठीक है, 100 इज डिविजिबल बाई 4, तो 25 आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसको पता करने के लिए कि ये सेंचुरी ईयर है या नहीं, हम कैसे डिवाइड करेंगे, 400 से, तो नहीं डिवाइड हो रहा है ना, तो इट्स नॉट लीप ईयर, इट इज नॉट लीप ईयर। तो यानी कि ये जो 25 आया है इसमें से ये एक 100 वाली जो है ये माइनस हो जाएगी, यानी कि 24 इयर्स, 24 लीप ईयर्स होंगे इसमें। ओके, तो 24 इज द राइट आंसर। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, 4 से डिवाइड कर दिया, सीधा क्या है 25 लगा दिया 25, तो मार्क्स ऐसे कट जाते हैं। ओके, हमको ये भी देखना होगा कि जो सेंचुरी ईयर है क्या वो लीप ईयर है नहीं है। अगर उसमें कोई सेंचुरी ईयर आ रही है बीच में, जैसे इसमें 100 ईयर्स पूछा है तो 100 ईयर जो है
सेंचुरी ईयर है। अब ये 4 से डिवाइड हो जा रही है लेकिन 400 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो इसलिए जो है 24 लीप ईयर्स इसमें होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या है, इफ एवरी सेकंड सैटरडे एंड ऑल संडेज आर हॉलीडेज, यदि हर दूसरे शनिवार को और हर इतवार को छुट्टी होती है, ठीक है, एक महीने में, यानी कि 30 दिन वाले एक महीने में अगर हर शनिवार, दूसरे शनिवार को और हर इतवार को यानी रविवार को छुट्टी होती है, तो उस मंथ में कितने वर्किंग डेज होंगे? अगर उस महीने में 30 दिन है और हर सेकंड सैटरडे की छुट्टी रहती है और सारे संडे की छुट्टी रहती है, तो उसमें वर्किंग डेज कितने होंगे? आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए इसमें टोटल डेज कितने हैं मंथ में? 30 डेज। भाई 30 दिन का महीना है ये, तो 30 डेज हैं। अब देखिए जब इसका पहला डे, मंथ स्टार्ट फ्रॉम सैटरडे, तो फर्स्ट डे इसका कब हो रहा है? सैटरडे को। तो अगला सैटरडे कब आएगा? 8th, फिर सैटरडे होगा। इससे अगला सैटरडे कब आएगा? 15th को। इससे अगला सैटरडे कब आएगा? 22 को। इससे अगला सैटरडे कब आएगा? 29 को। ओके, अब देखिए बस 29, उसके बाद 30 में तो क्लोज ही हो रहा है मंथ। अब देखिए ये तो हमारे सैटरडे हो गए, इस सैटरडे को अब सेकंड सैटरडे को इसमें देखना है, तो ये तो फर्स्ट सैटरडे हो गया, यानी कि सेकंड सैटरडे ये पड़ रहा है, इस दिन को छुट्टी होगी। फिर इसके बाद में सेकंड सैटरडे ये पड़ रहा है, इस दिन को छुट्टी होगी, ठीक है। अब देखिए संडे कितने पड़ रहे हैं? एक सैटरडे, तो यहाँ पे एक संडे, सैटरडे के बाद एक संडे होगा, ठीक है। यहाँ पर एक सैटरडे, इसके बाद भी एक संडे होगा, यहाँ पे एक सैटरडे, इसके बाद भी एक संडे होगा, इसके बाद भी एक संडे होगा और एक संडे इसके बाद होगा। यानी संडे हमारे कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 संडे और 2 सैटरडे हमारे हो रहे हैं, तो टोटल कितने डेज हो जाएंगे बेटा? 7 डेज। तो 7 डेज को छुट्टी रहेगी, यानी 30 - 7, दैट मीन्स 23 डेज, यानी कि फोर्थ वन 23 डेज इज द राइट आंसर। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 300 इयर्स है, 300 सालों में कितनी लीप ईयर्स होंगी? ठीक है, तो क्या करते हैं हम, 300 डिवाइडेड बाई 4, कितना आ जाता है ये? 75 इयर्स। अब देखिए 75 इयर्स आ गए, यानी कि 300 इयर्स को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 75 आ गया। लेकिन अब यहाँ ध्यान देने की चीज है, इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि हमको जो सेंचुरी इयर्स होंगी, सेंचुरी इयर्स, 300 इयर्स में कितनी सेंचुरी इयर्स होंगी? 3। कौन कौन से? एक तो 100, 200 और 300, ये सेंचुरी इयर्स होंगी। अब इनमें से कोई भी सेंचुरी ईयर क्या लीप ईयर है? बताइए, ये भी नहीं है। हमने बताया था लीप ईयर कैसे चेक करते हैं? सेंचुरी ईयर को डिवाइडिंग बाई 400, ये 400 से डिवाइड हो रहा है ना, ये हो रहा है नहीं, ये हो रहा है नहीं, तो यानी कि ये 3 साल तो वैसे ही माइनस हो जाएंगी, बाकी जो है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, वो हो रही है। तो क्या करेंगे हम, 75 माइनस ये 3 इयर्स माइनस कर देंगे, कितना जाएगा? 72। तो 72 इज द राइट आंसर। कंसेप्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस हैं वो बिना इन कंसेप्ट को समझे आपको समझ में नहीं आएंगे, तो इसलिए सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। आइए देखते क्या है। सबसे पहली बात, ए लीप ईयर repetition will be a leap year। देखिए एक लीप ईयर का जो रिपीटेशन होगा, ठीक है, वो लीप ईयर में ही होगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे कि 1996 है, 1996 है। अब देखिए 1996 ये क्या है? लीप ईयर है, ठीक है। और 2012 ये भी लीप ईयर है। अब इसमें हम क्या दिखाना चाहते हैं, देखिए हमने बताया था कि लीप ईयर का जो रिपीटेशन होगा, ठीक है, वो +28 ईयर्स आपको कर देना है, ठीक है। अब देखिए इन दिस केस 1996, इसमें अगर हमने 28 ऐड कर दिया तो हमारा कितना आ रहा है? 2024, ठीक है, ये एक लीप ईयर है।
अब ये 2012 है, अब इसमें अगर हम 20 ऐड करेंगे तब देखिए कितना आ रहा है ये 2040। ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है। अब हमारा स्पेशल केस कब आता है? स्पेशल केस हमारा अब आता है जैसे कि हमने लिया 1872, क्या ये लीप ईयर है? हाँ ये लीप ईयर है क्योंकि 4 से डिविजिबल है। अब देखिए अब इस लीप ईयर को कब रिपीट होगा ये वाला लीप ईयर? हमने तो अभी तक ये पढ़ा है 28 ईयर्स ऐड कर दे तो लीप ईयर रिपीट हो जाता है। तो इसमें 28 ईयर्स आप ऐड कर दीजिए, कितना हो रहा है ये तो 1900 हो रहा है। 1900 क्या है? सेंचुरी ईयर है, और कोई भी सेंचुरी ईयर लीप ईयर जब होती है जब वो 400 से डिवाइड होती है। 400 से डिवाइड हो रही है? नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये तो यहाँ पे गलत हो गया। आप देखिए आप 1872 में 28 ईयर्स हमने जोड़ दिए तो लीप ईयर तो नहीं आ रहा है। और हमारा रूल कहता है कि ए लीप ईयर रिपीटिशन विल बी ए लीप ईयर, एक लीप ईयर ही होगा। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे? वी विल ऐड 40, इसको ऐड नहीं करेंगे, इसको ऐड करेंगे आप। ओके तो देखिए 1872 प्लस 40 कितना आ रहा है? 1912। इसका मतलब 1872 का जो कैलेंडर होगा, ठीक है, वो रिपीट कब होगा? 1912 में। ओके तो इस तरह के जो स्पेशल केसेस होते हैं बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में फ्रेम किए जाते हैं। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टुडे इज मंडे आफ्टर 61 डेज इट विल बी। अगर आज मंडे है तो 61 दिन बाद, आज से ठीक 61 दिन बाद, आज से इसमें लिखा है इंक्लूडिंग टुडे, आज का दिन मिला के ठीक 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अभी तो बहुत इजी है। 61 डेज डिवाइडेड बाई 7, कितने ऑड डेज आ रहे हैं? 5 ऑड डेज, 5 ऑड डेज। अब देखिए 5 ऑड डेज का मतलब मंडे से हम लोग क्या जाएंगे? 5 दिन आगे जाएंगे। मंडे को हमारा 1 वीक कंप्लीट हो जाएगा, उसके 5 दिन और आगे, क्योंकि विल भी पूछ रहा है आगे के लिए। तो हम क्या जाएंगे? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो देखिए 1 2 3 4 5 कौन सा डे हो रहा है? सैटरडे। तो सैटरडे इज द राइट आंसर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंक्लूडिंग टुडे, ठीक है, मंडे का दिन मिला के मतलब आज को गिन करके 61 डेज के बाद कौन सा दिन होगा? तो सैटरडे होगा। आइए देखते हैं अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारी यूपीएससी सीसेट 2023 का है। इसमें क्या पूछ रहा है कि इफ टुडे इज संडे, अगर आज संडे है, विच डे इज एग्जैक्टली 10 टू द पावर 10th डे, तो ठीक 10 टू द पावर 10th डे कौन सा दिन होगा? तो इसमें देखिए सबसे पहली चीज कि ये जो दिया हुआ है हम लोग को पावर्स वाला, इसको समझने के लिए पहले हमें थोड़े कंसेप्ट आने चाहिए। तो वो बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। क्या देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि x की पावर a है और इसकी पावर अगर b है तो क्या हो जाएगा? तो x टू द पावर a इंटू b। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि x पावर a इंटू x पावर b इक्वल टू x की पावर a प्लस b। थर्ड कंसेप्ट x की पावर a अपॉन x की पावर b इक्वल टू x की पावर a माइनस b। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इजीली, बहुत ही आराम से कर लेंगे, चाहे कितनी भी पावर कितनी भी हो, कितना भी नंबर बड़ा हो। ओके, तो देखिए x की पावर a के ऊपर b, तो x a इंटू b। मल्टीप्लिकेशन पावर्स होती है तो ऐड हो जाती है, सब्ट्रैक्ट और डिवीजन में होती है तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसके दो तरीके हैं। एक तो अगर हमें पावर जो छोटी दी है और हम डिवाइड कर सकते हैं तो हम डिवाइड करके कर लें। 10 की पावर कितनी है? 10, तो कितने जीरोस लगा लो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसकी पावर, इसके 10 जीरोस बना के और फिर हम 7 से डिवाइड कर दें। ठीक है, फिर जो रिमाइंडर आएगा, इसे 4 रिमाइंडर आएगा। ठीक, तो 4 रिमाइंडर आएगा, इसका मतलब संडे से 4 दिन आगे लगा दो। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, तो थर्सडे हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आइए देखते हैं दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है।
10 टू द पावर 10 दी है हमको, ठीक है। हमें पता है कि 10 में कितने ऑड डेज होते हैं, 10 में होते हैं 2 और 3 ऑड डेज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 10 लगा देंगे। अब देखिए 3 की पावर 10 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर की पावर 5, क्योंकि 5 टू 10 यही आ जाएगा। तो 3 और ये कितना हो रहा है 9 की पावर 5। अब इसमें कितने डेज होंगे, ऑड डेज होंगे 9 में होंगे 2 ऑड डेज, तो यहाँ 2 इसकी पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है 32 डेज में कितने ऑड डेज होंगे, ऑड डेज इन 32 डेज कितने हो जाएंगे 32/7 मीन्स 4 ऑड डेज। 4 ऑड डेज का मतलब यही हो गया कि संडे से 4 दिन आ गए, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है। ऐसे एक तरीका ये हो गया आपका। तो इस तरीके से आप बहुत जल्दी और आसानी से भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है टुडे इज संडे, अगर आज संडे है तो व्हाट विच डे इज एग्जैक्टली 8 टू द पावर 126 डे। तो 8 की पावर 126 डे कौन सा होगा। अब इसमें तो आप 8 को 126 टाइम्स नहीं लिखोगे, तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 8 टू द पावर 126, तो नंबर ऑफ ऑड डेज इन 8 में कितने ऑड डेज होंगे, कितने ऑड होता है 1, तो 1 की पावर 126 इक्वल टू 1। अब 1 तो 7 से डिवाइड हो ही सकता है, यानी कि ये खुद ही ऑड डे हो जाएगा, यानी कि संडे से एक दिन आगे, तो यानी कि संडे का मंडे, ओके। तो 8 टू दी पावर 126 दिन कौन सा डे होगा, मंडे होगा, ओके। तो ये कितनी आसानी से हो गया, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ टुडे इज संडे व्हिच डे इज एग्जैक्टली 90 की पावर 3 का 40th डे। अगर आज संडे है तो इतना दिन कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 9 टू द पावर 340, 9 डेज में कितने ऑड डेज होते हैं 2 ऑड डेज होते हैं, तो 2 की पावर 340, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 340 को कैसे हम लोग तोड़ेंगे, 2 की पावर 339 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1। हम लोग पहले देख चुके हैं इस कंसेप्ट को कि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, यानी कि अल्टीमेटली यही आ जाएगा। तो अब क्या करना है हमको, देखिए 2 की पावर 3 की पावर इंटू 2 की पावर 1, ओके। अब आप देखिए 2 की पावर 3 यानी 8 की पावर 113 इंटू 2। अब देखिए 2 वो 8 में कितने ऑड डेज होते हैं, 8 में 1 ऑड डे होता है, तो 1 की पावर 113 इंटू 2, यानी कि 1 इंटू 2 यानी कि 2। नंबर ऑफ ऑड डेज कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। क्योंकि 2 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है इसको, हम इसलिए इसको 7 से डिवाइड नहीं करेंगे, यही ऑड डे हो जाएंगे। अगर 7 या 7 से ज्यादा आता, ठीक है, तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, ओके। अब देखिए तो 2 इसका मतलब आज संडे है, तो अगला दिन ये 90 पावर 340th डे कौन सा हमारा होगा, मंडे, ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे, ओके। एक चीज और नोट करने की है, जैसे कि अगर बाय द वे अगर यहाँ पर 7 आता लास्ट में, ठीक है, अगर यहाँ पर 7 आता तो 7 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर हमारा क्या बचता 0, ठीक है। तो 0 बचता, तो वही डे सेम डे रिपीट होता उस दिन, अगर ये 0 आ जाता, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे 7 आता या 7 से बड़ी संख्या आती तो हम रिमाइंडर को एज ऑड डेज काउंट करते हैं। और यहाँ पर देखिए रिमाइंडर जैसे 0 आया है, तो 0 रिमाइंडर के मतलब ये हुआ कि सेम डे रिपीट होगा, ठीक है, ओके। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी, किसी भी सेंचुरी ईयर का जो आखिरी दिन होगा वो इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। तो कौन सा नहीं हो सकता, तो इसका पहले तो हम आपको आंसर बता देते हैं कि ट्यूसडे।
ट्यूसडे जो है यानी मंगलवार किसी भी सेंचुरी का आखिरी दिन नहीं हो सकता। वैसे तो 3 दिन है जो कि सेंचुरी के आखिरी दिन हो ही नहीं सकते, वो 3 दिन होते हैं, ट्यूसडे, सैटरडे। ये 3 डेज जो है वो किसी भी सेंचुरी ईयर के आखिरी दिन नहीं हो सकते हैं। अब क्यों नहीं हो सकते हैं, इस कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, आइए इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ ऑड डेज काउंट कर रहे होंगे। नंबर ऑफ ऑड डेज फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी, यानी कि पहली शताब्दी में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने थे। तो ये तो या तो हम याद कर ले या तो इस कंसेप्ट को समझ ले। समझा भी दूंगा, पहले इसको देख लेते हैं शॉर्टकट से याद करके। तो 100 डेज में, 100 ईयर्स में ऑड डेज होते हैं 5। 200 ईयर में ऑड डेज होते हैं 3। 300 ईयर में ऑड डेज होते हैं 1। 400 ईयर में ऑड डेज होते हैं 0। ठीक है, इसके बाद फिर यही सीक्वेंस रिपीट होता है। 500 ईयर्स में होंगे 5, 6 में होंगे 3, 700 में होंगे 1, 800 में होंगे 0। 5, 3, 1, 0। ठीक है, ये ऑड डेज हैं। तो इसके लिए एक तो हम लोगों को डेज कोड। अब देखिए, एक तो जो हमने पहले टेबल देखी थी जिसमें हमने आपको डेज कोड दिखाए थे कि 0 होता है सैटरडे का, 1 होता है संडे का। ठीक है, वो तो कोड्स जो थे वो एप्लीकेबल वहां होंगे जहां हमें डेट का रेफरेंस दिया होगा। ठीक है, कि ये डेट है, इस डेट को या मतलब इस ईयर को हमको कौन सा दिन होगा तब फाइंड करना होता है। लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 100 ईयर में 5 ऑड डेज, 200 में 3 ऑड डेज, हमको कुछ तो दिया ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप जो हैं इस 31 दिसंबर 100 इसको कौन सा दिन होगा ये निकालें आप, वो पिछला वाला कोड सेट यूज करके। ठीक है, या फिर आप ऐसे करके याद कर लें डेज और कोड्स। ठीक है, ये वाली जो टेबल है वहां एप्लीकेबल होगी जहां पे विदाउट डेट रेफरेंस। ठीक है, विदाउट डेट रेफरेंस हमसे अगर पूछा जाए तब कौन सा डे कौन सा होगा और डेज के हिसाब से, तब हम ये वाला कोड लगाते हैं। तो इसमें कैसे होता है देखिए, संडे इसका 0 होता है, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, 5, 6, ओके, फ्राइडे, सैटरडे। एक तो ये कोर्स होते हैं। ठीक है, संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। 5 जो है, 5 किसका कोड है, 5 है हमारा फ्राइडे का कोड। यानी कि कोई इसका जो लास्ट डे है क्या होगा, फ्राइडे होगा। अब 3 है, 3 का कोड क्या है देखिए, वेडनेसडे। और क्या हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है लास्ट डे। ठीक है, इसका है 1 किसका कोड है, मंडे का। मंडे हो सकता है सेंचुरी का लास्ट डे। और 0 यानी संडे, और संडे हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में फिर यही सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके अलावा कोई भी दिन किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे नहीं हो सकता है। कौन कौन सा दिन हो गया, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे किसी सेंचुरी का लास्ट डे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आपको। ठीक है, अगर आप इस तरीके से नहीं पता करना चाहते हैं तो वो थोड़ा वे जो है लेंथी हो जाता है। जब आप 31 दिसंबर 100 को कौन सा डे होगा आपको निकालो, उसके बाद में फिर आप निकालो कि 200 में कौन सा डे होगा, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो ये शॉर्टकट के लिए ये केवल यही एप्लीकेबल है आपके लिए। ठीक है, मतलब केवल यही चीज याद कर लीजिए, तो इसी से
इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी तो रेफरेंस डेट में जो आते हैं वो उसके लिए हम पहले ट्रिक बता चुके हैं, कोर्स बता चुके हैं, वो कोर्स आप सॉल्व उसको देख सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट समझ लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो अब सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझेंगे कि ये 100 डेज में 100 ईयर्स में ये 5 ऑड डेज कैसे आए। तो आइए इसको यहाँ शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए 31 दिसंबर 100, इसको मतलब साल का आखिरी दिन क्या था। अगर हमें डेट रेफरेंस दी है, हमने कहा था कि अगर डेट रेफरेंस नहीं दिए, इधर देखिए विदाउट डेट रेफरेंस, तब हम ये कोर्स यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें डेट दे दी है तो हम अपना पिछला वाला कोर्स यूज करेंगे। देखिए कैसे, इसको क्या कौन सा दिन था निकालेंगे। तो 31 प्लस दिसंबर का कोड कितना होता है 6, ठीक है। और लास्ट 2 डिजिट्स में लीप ईयर क्या 0 है, और लास्ट 2 ईयर्स को ऐड भी करना होता है तो 0 डिवाइडेड बाई 7 कितना हो गया यहाँ पे 41/7। कितना रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 6 रिमाइंडर आएगा। तो 6 रिमाइंडर का मीन्स हो गया कौन सा डे, हमारी पिछली वाली टेबल में हम देखेंगे। तो 6 को था फ्राइडे, ठीक है। तो वही आ गया देखिए फ्राइडे, ठीक है। विदाउट डेट रेफरेंस और डेट पता है तो यहां से निकाल लेंगे, अगर डेट रेफरेंस दिया है तो यहां से निकाल लेंगे, तब भी सेम ही आएगा, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही हम जो है 100 का निकाला, ऐसे ही 200 का निकाल लेंगे। 200 का निकालेंगे तो क्या चेंज होगा, केवल सेंचुरी कोड चेंज होगा, ठीक है। जैसे कि 31 दिसंबर 200 को कौन सा डे था, तो हम लोग क्या करेंगे केवल सेंचुरी कोड चेंज हो जाएगा। तो 31 प्लस 6 प्लस 200 का 4 नहीं होगा, इसका होगा 2 कोड प्लस 0/7। अब यहां देखिए कितना आ जाएगा 39/7। कितना रिमाइंडर आ रहा है 4 का मतलब हो गया हमारा वेडनेसडे, ठीक है। तो ऐसे करके भी हम लोग निकाल सकते हैं, ओके। इसके अलावा एक चीज ये है कि 100 ईयर्स में ये 5 ऑड डेज कैसे आई, ये कैसे पता चला हमें, आइए इसको भी समझते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। इफ यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। आइए समझते हैं इस चीज को। हाँ, तो आइए देखते हैं कि ये 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज कैसे आए। देखिए तो देखिए 100 ईयर्स, ठीक है, इसमें कितने ऑड डेज होंगे 5 कैसे आए ये देख लीजिए। 100 डेज ईयर्स में कितने और वो कितने लीप ईयर्स होंगी, ठीक है। तो लीप ईयर्स निकालेंगे, सबसे पहले डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 25। अब चूंकि 100 ईयर जो होगी, जो 100 ईयर होगी ये लीप ईयर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, 400 से डिवाइड होना चाहिए, ये नहीं हो रही है, तो इसलिए इसमें से एक ईयर माइनस कर देंगे, यानी 24 लीप ईयर्स होंगी। कितनी लीप ईयर्स होंगी 24। और कितने नॉर्मल ईयर्स होंगी, नॉर्मल ईयर्स कितने होंगे 100 माइनस 24, 100 माइनस 24 यानी कि 76 ईयर्स। अब देखिए तो टोटल ऑड डेज हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल ऑड डेज 24 लीप ईयर है, हमें बताया एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 24 लीप ईयर्स में 24 इंटू 2 ऑड डेज होंगे, ठीक है। प्लस 76 नॉर्मल ईयर, हर नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है, तो 76 इंटू 1 ऑड डे, तो टोटल ऑड डेज कितने आ गए 48 प्लस 76 यानी कि 124 ऑड डेज। अब 124 ऑड डेज थोड़ी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हमने कहा था 7 से डिवाइड करने के बाद में जो बचे, अब ये 7 से चूंकि डिवाइड हो सकता है इसलिए इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा रिमाइंडर आएगा बेटा 5। तो यहां से निकले ये ऑड डेज 100 ईयर्स के, ठीक है। ऐसे ही 200 ईयर्स के निकाले, ऐसे ही 300 ईयर्स के निकाले, ऐसे ही 400 ईयर्स के निकाले,
इसके बाद फिर यही सीक्वेंस रिपीट होगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने, अगर हमें ईयर्स दी हैं कि इतनी ईयर्स में कितने ऑर्डर्स होंगे, तो हम इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। इस पे भी एक अलग टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किया है। अरे हाँ, सब्सक्राइब कर दिया आप लोगों ने, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ओके। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कितने ऑड डेज होंगे, ओके। आइए कुछ यूपीएससी सीसेट का एग्जाम करते हुए कुछ टिप्स आपको बता देते हैं, ताकि आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा हो जाए। तो सबसे पहले चीज है कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज है, कि हम लोगों को जब पता होना चाहिए कि हमें इसमें इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। हमें एटलीस्ट इसमें 33% गेन ही करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो फिर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सब ओवर कॉन्फिडेंस अवॉइड कीजिए। ऐसा होता है कि कई बार क्वेश्चन हमको दिखते हैं, मतलब ऐसा लगता है क्वेश्चन को देखते समय कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आके उसको टिक कर देते हैं उसका आंसर बहुत ही जल्दी। लेकिन यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस नहीं रखता है, वो थोड़े घुमा के क्वेश्चन रखता है, ठीक है। यानी कि आपको देखने में तो लगेंगे ये बहुत इजी है, ये तो मुझे आता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एक ट्विस्ट सा होगा। जैसे कि मैंने आपको वो क्वेश्चन जब बताया था, ठीक है, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर ऑफ लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर का रिपीटिशन कैलेंडर कब होगा, वो उन्होंने दे दी आपको, जैसे कि 28 ऐड कर दिया, तो ये हमारा कितना आ गया, 1900 आ गया। अब आप लगा दो उसमें 1900, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब देखिए 1900 सेंचुरी ईयर है, तो ये 400 से डिवाइड होना चाहिए लीप ईयर होने के लिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो दिस इज रॉन्ग। तो आप क्या करेंगे, मैंने बताया था, फिर 40 ऐड करना है, 1872 में 40 ऐड करना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.